नमस्कार। आज हम क्लास 5th के बच्चों को पढ़ाएंगे कलरों में पढ़ाएंगे पाठ 2 पंच परमेश्वर। ये देखिए जुम्मन शेख है और ये अलगू चौधरी। ये बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी को लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी में कथा का सम्राट के रूप में माने जाते हैं। ये कहानी बहुत बड़ी है लेकिन हम संक्षेप में बताएंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत गहरे मित्र थे। जुम्मन की खाला ने अपनी जायदाद जुम्मन के नाम कर दी थी। रजिस्ट्री होने के बाद जुम्मन और उसकी बीवी करीमन खाला को परेशान करने लगे। खाला ने जुम्मन की शिकायत कर दी। मामला पंचायत में गया। अलगू चौधरी को सरपंच बनाया गया। अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, नहीं तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। जुम्मन को यह फैसला खटकने लगा। वह बदला लेने की ताक में रहने लगा। ऐसा अवसर जल्द ही आ गया। समझू साहू ने अलगू चौधरी से 1 महीने बाद दाम देने का वादा करके बैल खरीद लिया। बैल समझू की लापरवाही के कारण मर गया, जिसने अपनी जिम्मेदारी अच्छी प्रकार से निभाई। जुम्मन ने फैसला सुनाया कि यह उचित है कि समझू साहू बैल के पूरे दाम दें। जिस समय उसने बैल लिया था तब उस बैल को कोई बीमारी नहीं थी। उसकी मृत्यु ज़्यादा बोझ लादने से और चारा पानी के न प्रबंध करने के कारण हुई। अलगू चौधरी ने पंच परमेश्वर की जय जयकार की। जुम्मन अलगू के पास आए और दोनों एक दूसरे के गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे और इस पानी से दोनों के दिलों की मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। तो ये पंच परमेश्वर की कहानी आप लोगों को कैसा लगा? और अब हम चलते हैं बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में उत्तर लिखिए। ये देखिए, यहाँ तो शब्दार्थ लिखा हुआ है, इसमें कुछ बताना नहीं है। स्वादिष्ट, जायकेदार, ये सब आपके बुक में है और अपने कॉपी में आप एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ करके लिख लेंगे। अब हम प्रश्नोत्तर बताएंगे। सबसे पहला प्रश्न है, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? तो इसका उत्तर है कि जायदाद की रजिस्ट्री के बाद जुम्मन ने खाला की परवाह करना छोड़ दिया। इससे उसके स्वार्थी और मतलबी होने का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, खा, मैं अलग पका खा लूँगी, खाला ने ऐसा क्यों कहा? जब खाला को समय पर खाना पानी न मिलता और वो परेशान रहती। करीमन ऊपर से यानी जुम्मन की पत्नी करीमन रोटी के साथ साथ कड़वी शब्द भी सुनाने लगी। और कितना बर्दाश्त करती खाला। जब खाला को बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने इस प्रकार से कहा। जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? इसका उत्तर है कि जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना इसलिए कबूल किया था क्योंकि खाला ने जुम्मन के नाम अपनी सारी जायदाद रजिस्ट्री कर दी थी। फिर अगला क्वेश्चन है, घा, फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? मित्र अलगू द्वारा अपने खिलाफ फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए क्योंकि अलगू क्या थे? उनके मित्र थे, इसलिए वो सन्नाटे में आ गए। फिर अगला क्वेश्चन है, सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि भले
पहले सोचते थे कि हम इनसे बदला लेंगे, लेकिन जब उस आसन पर वो बैठे तो वो स्वयं विचार किए कि ये गलत काम है। इसीलिए तो कहा गया है पंच परमेश्वर। जो पंच लोग कह देंगे, जो सदस्य लोग कह देंगे कि ये सही है, वही सभी लोग सही मान लेते हैं और मानते भी थे। अब अगला देखिए कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आपके बुक में ही दिया गया है। इसमें 3 विकल्प हैं और 3 में से एक पर सही का निशान लगाना है। अलगू सच्चा मित्र नहीं था, ये गलत है। जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था, ये भी गलत है। सरपंच का स्थान ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है, बिल्कुल सही है। इस पर सही का निशान लगाइएगा। फिर खा है, जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दें, क्योंकि जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया, ये भी गलत है। जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी का पक्ष लिया, नहीं, गलत है। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उसने कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया, ये सही है। फिर इधर है कहानी से संबंधित वाक्य गलत क्रम में लिखे गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखिए। ये ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है। अब इसको क्रम से हम कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखा गया है कि जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। ये तो तीसरा नंबर है। सबसे पहला नंबर हम बताएंगे। सबसे पहला है कि जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। फिर दूसरा है उसके पास थोड़ी सी जायदाद थी, परंतु उनके निकट सगे संबंधी कोई नहीं था। तीसरा, जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा लिए थे। चौथा है, एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पांचवा है, अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जिरह मतलब बहस। सातवां है, थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। जब फैसला सुनाए थे तो गले से लिपट गए थे। ये ऊपर करके दिया गया है और इसको एक क्रम से लिखना है कॉपी में। इसमें कथन है, किसने किससे कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निवाह न होगा, तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी, ये तो खाला ने कहा। इसको आप जब पढ़ेंगे तो अपने आप इसका आंसर निकल आएगा। अब चलिए मुहावरों का सही अर्थ और मिलान कर अपने वाक्यों में वाक्य प्रयोग करिए। मुहर लग जाना का मतलब पक्का हो जाना। सिर माथे चढ़ाना, खुशी से स्वीकार करना। सन्नाटे में आ जाना, चुप रह जाना। कलेजा धक धक करना, अधिक घबरा जाना। दिल का मैल धुल जाना, मन साफ हो जाना। अब इसका वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? सबसे पहले है मुहर लग जाना। मुहर लग जाने का मतलब हुआ कि किसी बात पर बड़ों की जब मुहर लग जाती है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। अगला है सिर माथे चढ़ाना। सिर माथे चढ़ाने का मतलब हुआ खुशी से स्वीकार करना। अलगू ने जुम्मन का फैसला सिर माथे चढ़ाया। फिर सन्नाटे में आ जाना। सन्नाटे में आ जाना, चुप रह जाना, यानी आश्चर्य से चुप रह जाना। जुम्मन के सरपंच बनने से अलगू चौधरी शेख सन्नाटे में आ गया। फिर है कलेजा धक धक करना। कलेजा धक धक करने का मतलब होता है अधिक घबरा जाना। जुम्मन के सरपंच बनने से पहले अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा। दिल का मैल धुल जाना। दिल का मैल धुल जाना का मतलब मन साफ हो जाना।
आंसुओं से दोनों के दिलों की मैल धुल गया। फिर निम्नलिखित तत्भव शब्दों के तत्सम रूप में लिखिए। देखिए, निवाह का मतलब होता है निर्वाह, निठुर का मतलब होता है निष्ठुर, पहर का प्रहर, घर का गृह, पूरा का पूर्ण, भगत का भक्त। और तुम्हारी कलम से सरपंच कैसा होना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो सरपंच कैसा होना चाहिए? सरपंच को न्यायशील, उदार और ईमानदार होना चाहिए। उसे सदैव सत्य और न्याय का साथ देना चाहिए। बाकी इधर जो है आप सब स्वयं करिएगा। तो ये पाठ आप लोगों को कैसा लगा?